देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू कायम है या महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे को जोर शोर से उठाकर कांग्रेस लोगों का भरोसा जीतने में कामयाब रही है। इसका सटीक सवाल तो अभी ठीक देना मुश्किल है, लेकिन एक ताजा सर्वे में इस बात का अनुमान जरूर लगाया गया है। इसके मुताबिक देश में अभी भी मोदी की लहर कायम है और लगातार तीसरी बार देश में बीजेपी की सरकार बन सकती है। सर्वे के मुताबिक एनडीए को अगर अभी चुनाव होते हैं तो 362 सीटें मिल सकती है, जो पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। वही पोल में कई बड़े राज्यों के आंकड़े भी बताए गए हैं। बात राजस्थान की करें तो यहाँ अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इस लिहाज से राजस्थान के आंकड़े भी अहम हो जाते हैं। सर्वे में कहा गया है कि राजस्थान में मोदी की लहर कायम है और अगर आज चुनाव होते हैं तो बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है। बीजेपी 25 की 25 लोकसभा सीट जीत सकती है, तो कांग्रेस को फिर खाली हाथ रहना पड़ सकता है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में राजस्थान ने मोदी को प्रचंड बहुमत दिया है। 2014 और 2019 में एनडीए ने सभी 25 सीटों पर कब्जा किया। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 24 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि आरएलपी को 1 सीट पर जीत मिली थी। हालांकि राजस्थान में आज चुनाव होने के हालात में नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी का वोट प्रतिशत 2% कम हो जाएगा, यानी पिछली बार 2019 के 61% से घटकर 59% हो जाएगा। उधर राहुल गांधी यानी कांग्रेस पार्टी का वोट प्रतिशत 1% बढ़त यानी 2019 के 35% से बढ़कर 36% होगा। हालांकि इससे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला। इस मैटराइज सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार के लिए वोट डालने के लिए जनता राजस्थान में एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर भरोसा जता रही है। लोकसभा की 25 में से 25 सीटें नरेंद्र मोदी के खाते में जाती दिख रही है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होते हुए भी लोकसभा की एक भी सीट नहीं मिलती दिख रही। गहलोत सरकार ने कुछ अच्छे काम जरूर किए हैं। उनकी पॉलिसी चिरंजीवी योजना यानी जन लोकप्रिय और जनता के फायदे के काम तो किए हैं, लेकिन 2 चीजों में गहलोत सरकार पिट रही है जो बड़े मुद्दे हैं। एक तो जो ये घटनाएं हुई हैं, उस राजस्थान की राजनीति में पिछले 3-4 महीने में एकदम से बहुत खासा ध्रुवीकरण हुआ है। दूसरी बात अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट है। उसकी वजह से जिला स्तर तक एक बंटवारा है। सचिन पायलट युवा नेता है, उनके पास लोकप्रियता भी है। उधर गहलोत के पास परिपक्वता, अनुभव और एक लंबा एक्सपीरियंस है और पुराने सारे लोग इनके साथ हैं। लेकिन इन दोनों में मीटिंग ग्राउंड है ही नहीं। कोई कितनी भी कोशिश करते अब नहीं जुड़ सकते हैं, पास नहीं आ सकते हैं, तो इसकी समस्या से कांग्रेस भुगत रही है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की पोजीशन कहीं बेहतर होती अगर वो मिलकर लड़े, लेकिन लोकसभा में तो सामने कोई विकल्प ही नहीं है। सर्वे के मुताबिक प्रदेश के 56% लोगों ने कहा कि डबल इंजन का फर्क पड़ता है, यानी कि अगर केंद्र में भी राज्य सरकार वाली पार्टी की सरकार बने तो इससे फर्क पड़ता है, जबकि 39% लोगों का कहना है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार हो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।